हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीसीपी पे हम कुबरनेटिस इंजन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये पूरा कंप्लीट हैंड्स ऑन सेशन होने वाला है जिसमें हम कंप्लीट एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे कुबरनेटिस पे। सो कुबरनेटिस यूज़ करने के लिए हम दो चीज़ें क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट हम क्लस्टर क्रिएट करते हैं, सेकंड हम YAML फाइल डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर हम कंटेनर का स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। सो स्पेसिफिकेशन में हम बेसिकली कंटेनर का इमेज क्या होगा, रेप्लिकास क्या होंगे, पोर्ट क्या होगा, पोर्ट हम डिफाइन करते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन किसी पोर्ट पे रन हो रहा है सो वो हम डिफाइन कर सकते हैं। सो चलिए फर्स्ट हम क्लस्टर क्रिएट करते हैं, देन इसके बाद हम YAML फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट चलिए क्लस्टर क्रिएट करते हैं। क्लस्टर क्रिएट करने के लिए कुबरनेटिस इंजन पे जाना है, देन इसके बाद क्लस्टर पे क्रिएट क्लिक करना है। देन देन इस पेज पे आप आ जाएंगे। कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, स्टैंडर्ड एंड ऑटो पायलट। सो स्टैंडर्ड में आप बेसिकली वन नोड इक्वल टू वन मशीन होता है। सो मशीन का आप कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ सीपीयूज एंड रैम आपको चाहिए। ऑटो पायलट में ऑटोमेटिकली जब आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं सो वो ऑटोमेटिकली वो असाइन कर देता है कि कितना आपको सीपीयू चाहिए। सो आप मैन्युअली भी डिफाइन कर सकते हैं। अब जब आप YAML फाइल डिज़ाइन करते हैं, रिसोर्सेस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप लिमिट डिफाइन कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट आप डिफाइन कर सकते हैं कितना रिक्वायरमेंट है इस एप्लीकेशन का, लिमिट एंड रिक्वायरमेंट। सो इस तरीके से आप उस YAML फाइल में रिक्वायरमेंट आप डिफाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए, रिसोर्सेज के लिए। सो इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में हम कॉन्फ़िगर करेंगे। सो इसमें आप क्लस्टर नेम देंगे, माय फर्स्ट क्लस्टर। देन इसके बाद आप ये डिफ़ॉल्ट रहेगा। अदर ऑप्शंस जो इसमें सिलेक्टेड हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। देन इसके बाद डिफ़ॉल्ट पूल, नो नंबर ऑफ नोड आप सिलेक्ट करेंगे। एंड इसमें आप मशीन टाइप सेलेक्ट करेंगे, मशीन कॉन्फ़िगरेशन, मशीन फैमिली, जनरल पर्पस एंड सीरीज़ E2 सेलेक्ट रहेगा। एंड मशीन टाइप आप इसमें यूज़ कर सकते हैं फॉर CPU 16 GB मेमोरी। देन इसके बाद सेम एज इट इज़ जो भी ऑप्शन सेलेक्टेड हैं आप उसको सिलेक्टेड रहने दीजिए, डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। देन इसके बाद सिक्योरिटी में आप फुल अलाउ फुल एक्सेस टू ऑल क्लाउड APIs। देन इसके बाद मेटा डेटा और ओके नोड्स में बेसिकली आप इधर डिफाइन कर सकते हैं आपको नंबर ऑफ नोड्स कितना चाहिए। ओके सो सिक्योरिटी या सो डिफ़ॉल्ट पूल में आप बेसिकली नंबर ऑफ नोड टू डिफाइन करेंगे बिकॉज हमने इसमें दो 4 CPU वाला मशीन लिया हुआ है, क्योंकि मेरा लिमिट है 8 CPU तक मैं यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट अकाउंट है मेरा फ्री ट्रायल का जिसमें आपको 8 CPUs मिलते हैं ओनली। सो इसमें मैंने दो मशीन मेरी क्रिएट होंगे। सो बेसिकली दो नोड हम क्रिएट कर रहे हैं, वन नोड इक्वल टू वन मशीन। सो एक मशीन का जो मैंने CPU लिया हुआ है, 4 CPUs मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसलिए मेरे को नंबर ऑफ नोड दो रखने पड़ेंगे, अदरवाइज मेरे को एरर थ्रो कर देगा। ओके सिक्योरिटी मेटा डेटा हो गया। then automation networking security metadata features। ओके सो फाइनली हम इसको क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। सो ये हमारे क्लस्टर क्रिएट कर देगा। सो क्लस्टर क्रिएट होने में ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। सो उसके लिए हम वेट कर सकते हैं। सो ये हमारा क्लस्टर क्रिएट हो गया है। सो इसमें हम नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास दो हैं और टोटल CPUs हमारे पास 8 हैं। वन मशीन इक्वल टू 4 CPUs एंड 16 GB पे क्लिक करेंगे माई क्लस्टर पे। तो इसके बाद कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट करने के बाद इस कमांड को हमको कॉपी करना है। देन इसको हम इधर एक्टिवेट क्लाउड सेल पे क्लिक करेंगे। सो ये क्लाउड सेल को एक्टिवेट कर देगा और इस पे हमको वो उस कमांड को रन करना है। सो बेसिकली ये इस कमांड से हम अपने क्लस्टर के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। सो जो भी हम डिप्लॉयमेंट करेंगे सो इस क्लस्टर पे डिप्लॉयड हो जाएगा।
सो ऑथराइज्ड kubectl हमारा माई क्लस्टर के साथ में कॉन्फ़िगर हो गया है। सो नेक्स्ट टास्क है हमारा YAML फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे। मैंने ऑलरेडी YAML फाइल क्रिएट किया हुआ है। इसमें बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं API वर्जन। इसमें app/v1 काइंड में हम डिप्लॉयमेंट लिखते हैं। मेटा डेटा क्या होगा इस डिप्लॉयमेंट का, ये हमने डिफाइन किया हुआ है। नेम, लेवल्स, ऐप, टियर एंड स्पेक में हमने डिफाइन किया रेप्लिकास। इधर हम नंबर ऑफ रेप्लिकास डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने क्रिएट होंगे। एंड सिलेक्टर में मैच लेवल, ऐप। सिलेक्टर बेसिकली अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन को थ्रू अ गेटवे या लोड बैलेंसर या नोड पोर्ट या टारगेट पोर्ट की मदद से। ये सिलेक्टर हमको हेल्प करता है इस कंटेनर को आइडेंटिफाई करने में। देन इसके बाद लास्ट में हमारा स्पैक है। स्पैक के अंदर हमने कंटेनर्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। इसमें नेम दिया हुआ है वेब ऐप वन। इसमें एनजिक्स सर्वर हम इमेज को कॉल कर रहे हैं और इसको हम रन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एनजिक्स सर्वर पोर्ट 80 पे रन होता है। इसमें कंटेनर का पोर्ट हमने एक्सपोज कर दिया है 80। इस फाइल को हम इधर अपलोड कर देंगे। ये फाइल हमारा इधर अपलोड हो गया है। इसको अप्लाई करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं kubectl अप्लाई -f। f के बाद हम फाइल नेम बताएंगे कौन सा फाइल हम यूज़ करने वाले हैं। ऐप वेब ऐप .yaml। जैसे हम इसको एंटर करेंगे ये हमारा एक कंटेनर क्रिएट कर देगा विद द नेम ऑफ वेब ऐप। हम देख सकते हैं कि हमारा पॉड एक क्रिएट हो गया होगा। क्यूब ctl गेट पॉड्स, नंबर ऑफ पॉड्स कितने क्रिएट हुए हैं। इसमें एक पॉड क्रिएट की हुआ है हमारा। सो हमने वेब ऐप इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया है। इसमें एक रनिंग स्टेट में है बेसिकली ये। एंड सेकंड हम इसके बाद सर्विस को क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम इस सर्विस को एक्सेस कर पाएंगे, कंटेनर को एक्सेस कर पाएंगे। सर्विस बेसिकली एक गेटवे होता है जिसकी मदद से हम अपने कंटेनर के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल एंड नोड पोर्ट एंड टारगेट पोर्ट। उसके लिए हम फर्स्ट वर्कलोड पे जाएंगे। वर्कलोड में हम वेब ऐप पे जाएंगे जो हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉयड हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका रिसोर्सेज एंड अदर थिंग आप देख सकते हैं इसमें। इसको हम एक्सपोज करना है एक्सटर्नली जिसकी मदद से हम इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएँ। एक्सपोज करने के लिए इसमें हम लोड बैलेंसर का यूज़ करेंगे। लोड बैलेंसर पोर्ट 80। बेसिकली लोड बैलेंसर एक सर्विस होगा जिस पे हम डायरेक्टली एक्सेस करेंगे। देन इसके बाद लोड बैलेंसर हम जिस सर्विस जो हमने कंटेनर डिप्लॉय किया है उसके साथ कॉन्फ़िगर कर देंगे। जब भी हम 80 पोर्ट पे एक्सेस करेंगे एक्सटर्नली तो डायरेक्टली वो उस कंटेनर पे हमको रीडायरेक्ट कर देगा। बेसिकली लोड बैलेंसर इज़ द वे जो हमको एक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है। एंड टारगेट पोर्ट में हमारा कंटेनर का पोर्ट होगा जिस पे हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा होगा, जैसे कि 80। अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमारा 80 पोर्ट है वो ही असाइन हो जाएगा इधर, क्योंकि 80 पे हमारा एक्चुअल एप्लीकेशन भी रन हो रहा है और हमारा लोड बैलेंसर भी 80 पे ही रन हो रहा है। अगर हम 80 रखते हैं तो टारगेट पोर्ट भी 80 हो जाएगा अगर इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। ओके, इसको हम एक्सपोज कर देंगे। ये बेसिकली हमको एक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। एंड एक्सटर्नल आईपी एड्रेस प्लस जो पोर्ट हमने लोड बैलेंसर के लिए असाइन किया है 80, उसको हम जब एक्सेस करेंगे देन इसके बाद वो डायरेक्टली हमारे जो एप्लीकेशन हमने डिप्लॉय किया है उसको हम फिर एक्सेस कर पाएंगे। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारा वो जो लोड बैलेंसर सर्विस है वो डिप्लॉयड हुआ है या नहीं। kubectl गेट सर्विस, इस कमांड की मदद से हम जो सर्विसेज हमारे डिप्लॉयड हैं वो हम देख सकते हैं। क्यूब वेब ऐप सर्विस।
सो ये सर्विस हमारा डिप्लॉयड हुआ है, इसमें पेंडिंग स्टेट में हमारा वो आईपी एड्रेस जो हमको असाइन होना है। सो लेट्स सी अगेन। सो ये हमको एक आईपी एड्रेस, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस हमको असाइन कर दिया गया है। इसको हम यूज़ करेंगे फॉर हमारे जो एनजिक्स सर्वर जो डिप्लॉयड है हमारा इस पॉड में, वेब ऐप सर्व सॉरी वेब ऐप वन दिस। सो इसके अंदर जो हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है एनजिक्स सर्वर, सो उसको हम इस सर्विस के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। सो ये हमारा एक्सटर्नल आईपी एड्रेस है और ये हमारा 80 पोर्ट है। जब इसको हम एक्सेस करेंगे ब्राउज़र में, सो इजीली हम उस कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन रन हो रहा है उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। सो वेलकम टू एनजिक्स सर्वर। सो इस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन को एक्सपोज कर सकते हैं यूजिंग अ लोड बैलेंस। सो होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे सेफ, स्टे ट्यून। थैंक यू गाइज।